हाँ संस्कृत भाषा 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 जयतु जयतु संस्कृत भाषा वदतु वदतु संस्कृत भाषा पठतु पठतु संस्कृत भाषा वयं वदामः संस्कृत भाषा भ्राता वदतु संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा भाषा संस्कृत भाषा न्यायालय भाषा। आज तो ससुरा कहाँ गया? बोलो भारत माता की। संस्कृत भाषा 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 से जाओ और संस्कृत भाषा को स्टेज पर लेके आओ। संस्कृत भाषा 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 क्रीडाङ्गणं प्रति आगच्छन्तु वयं सन्नद्धाः स्मः। राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली तः समागताः छात्राः अभिनन्दनं कुर्वन्ति। अस्माकम् अध्यक्षाः अभिनन्दनं स्वीकुर्वन्ति। अस्माकं द्वितीयपङ्क्तौ श्रीमद् दयानन्द गुरुकुल इदानीम् अभिनन्दनं स्वीकुर्वन्तः। जयपुर परिसरस्य छात्राः लखनऊ परिसरस्य छात्राः समागताः सन्ति।
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य लखनौ परिसरस्य छात्राः अभिनन्दनं कुर्वन्तः सन्ति। अस्माकम् आचार्य उत्तरप्रदेशस्य श्री रंगलक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय वृंदावनस्य छात्राः समागताः। तेषाम् इदानीम् अभिनन्दनं प्रचलति। अस्माकम् आचार्याः अस्य कार्यक्रमस्य निदेशकाः अध्यक्षाः प्रोफेसर रमाकान्त पाण्डे गुरुवर्याः अभिनन्दनं। वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविश गीतकीर्तिः प्राविश गीतकीर्तिः। मान्यः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य करतं ध्वनिः स्वागतं कुर्मः, अभिनन्दनं कुर्मः। अस्य युव समारोहस्य उद्घाटनं कृतवन्तः। महादीप प्रज्वलन पुरस्सरम् अस्य कार्यक्रमस्य समुद्घाटनं भवति। आचार्याः निवेद्यन्ते। प्रोफेसर रमाकान्त पाण्डे वर्यः कृपया छात्रान् प्रतिज्ञा ग्रहणं कारयन्तु इति। सारे वीडियो बनाने वाले लड़के यहाँ बना रहे हैं, ब्लॉग भी तो बताना है। आराम से बोलिए। प्रतिजानीमहे यत् भोपाल परिसरस्य अखिल भारतीय स्पर्धासु सनिष्ठं भागं ग्रहणन्तः सश्रद्धं तन्नियमान् परिपालयन्तश्च सत्क्रीडा भावनया उपस्थित हो चुके हैं। हरे ओम श्री शाते लक्ष्मी शापत्न्या होरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो स्थान है और ऐसे कार्यक्रम हम सभी बहुत बहुत आभार और अभिनंदन महामहिम के प्रति। इसी क्रम में मैं आप संस्थापक हैं भारतीय युव संसद के निदेशक जी जो अहर्निश संस्था के प्रति समर्पित रहते हैं, उनका स्वागत भी आचार्य सनंदन त्रिपाठी जी कर रहे हैं। अद्य यह उत्सव अद्य जायमानं वर्तते
आचार्याः सनन्दन कुमार त्रिपाठी महोदय परिसरस्य अस्ति इदमिदानीमेव आचार्याः राष्ट्रपति पुरस्कारेणापि सम्मानिताः सन्ति। इदानीं विश्व प्रसिद्ध पूरे विश्व में फैले हुए हैं। उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार कर यहाँ पधारने का कष्ट किया। उनके भी श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ मैं उनका स्वागत करता हूँ। आशुतोष जी, जिन्हें मैं पहले सोचता था कि आशुतोष जी कोई वृद्ध व्यक्ति होंगे, जब इन्होंने युवाओं की एक संसद बनाई है और जयपुर में, क्योंकि मैं भी जयपुर में रहा, हम लोगों की मुलाकात भी हुई थी, लेकिन स्मरण नहीं आ रहा था, और संगठन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपने व्यस्ततम समय से हमें समय दिया, और वास्तव में जब तरुण की बात तरुण सुनते हैं तो एक नई गति प्राप्त होती है। ऐसे हमारे आशुतोष जी आए, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। राष्ट्र के कोने कोने से मैं महामहिम जी को निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें जो निर्णायक मंडल के लोग आए हुए हैं वो भी पूरे राष्ट्र से हैं और अपने अपने क्षेत्र के बहुत ही प्रतिष्ठित लोग हैं, तो जो निर्णायक के रूप में यहाँ पर विद्यमान हैं, उन सब का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। निर्णायकों का नाम लेना क्योंकि गोपनीय होता है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेता। हमारे यहाँ के पूर्व आचार्य, प्राचार्य और विभागाध्यक्ष कई यहाँ पर मुझे दृष्टिगत हो रहे हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हुआ उन सब का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। वास्तव में स्वागत के बाद आप सब छात्र हैं जिन्होंने अति परिश्रम करके अपनी तैयारी की है और अनेक प्रतियोगिताओं को पार करके आप यहाँ पर पधारे हैं, यहाँ आए हैं। यह महाराज भोज की नगरी है, विद्या की नगरी है, साहित्य की नगरी है। यहाँ के कण कण में विद्या बसी हुई है। यह आपका भी सौभाग्य है कि आप भोपाल को देख पा रहे हैं। तो ऐसे जो हमारे छात्र विभिन्न राज्यों से आए हुए हैं, उन सब का मैं इस परिसर की ओर से, अपने माननीय जितने भी अधिकारीगण हैं विश्वविद्यालय के, उनकी ओर से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। वो हमारे दर्शक जिन्हें वास्तव में जो वायुयान से चलने के आदि होते हैं, किंतु जब वो ऐसी प्रतियोगिताएं में आते हैं तो हम उन्हें एसी थर्ड से ही बुलाते हैं और वो बड़े ही उत्साह के साथ छात्रों को संभालते हुए और यहाँ आते हैं और इस पूरी व्यवस्था में उनका सक्रिय सहयोग होता है। ऐसे जितने भी मार्गदर्शक हमारे छात्र छात्राओं के साथ आए हैं, जो मार्गदर्शिकाएं आई हुई हैं, उन सब का भी परिवार की ओर से, हमारे जो अन्य व्यवस्थापक हैं, विभिन्न समितियों में जो सदस्य हैं, जिनके कारण यह कार्यक्रम सफलता को प्राप्त कर रहा है, उन सब का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजभवन से विभिन्न अधिकारीगण जो पधारे हैं, जो सुरक्षा के लिए अधिकारीगण आए हुए हैं, उन सब का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अंततः अभिनंदन हमारे आचार्य श्री श्रीनिवास बरखेड़ी जी का और मदन मोहन झा जी का, जो कि यहाँ पर पधारे हुए हैं। मैं आप सबका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। संयोजक भारत भूषण जी, सह निदेशक नीलाभ जी और अन्य जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा, उन सबको एक स्वर से प्रण निवेदित करता हुआ स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप छात्रों ने जिन्होंने यहाँ वैदिक मंत्र पाठ किया, जिन्होंने सरस्वती वंदना की और आगे जो भी कार्यक्रम होंगे उसमें जो भी भागीदार हैं, उन सबका स्वागत करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। विशिष्ट ग्रंथ है। इस ग्रंथ में जो सारे शोध पत्र हैं वे बड़े महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर एक गोष्ठी संपन्न हुई थी, उस गोष्ठी में जो विशिष्ट शोध पत्र हमें प्राप्त हुए थे, उन शताब्दी वर्ष के रूप में यहाँ आयोजित हुई थी। आज सौभाग्य है हमारा युवा, जो हमारे भारतीय युवा संसद है, उनके संस्थापक जो सब कुछ, क्योंकि भारतीय युवाओं को संसद का वातावरण देने वाले हमारे आशुतोष जोशी जी भी उपस्थित है। वस्तुतः ये हमारा विश्वविद्यालय इसी मास 55वां वर्षगांठ मनाया है। 55 वर्ष से पहले राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जो अब हमारे भारत सरकार के संसद के द्वारा 2020 में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में परिणत किया गया, उसका विकास किया गया। उसके
बहुत सारे, जैसा कि हमारे निदेशक जी ने अभी बताया कि हम 13 परिसर हैं, 12 परिसर हैं, 28 हमारे संबद्ध महाविद्यालय है, लगभग 200 के लगभग पूरे देश में संबद्ध महाविद्यालय है। इस सब को मिलाकर हमारे युवा महोत्सव चलता था, जिसको इस वर्ष से अखिल भारतीय क्रीड़ा शैक्षिक सांस्कृतिक स्पर्धा के रूप में परिणत किया गया। यह जिस तरह अखिल भारतीय यूनिवर्सिटी एसोसिएशन का क्रीड़ा महोत्सव होता है, 4 जोन में होता है, उसी तरह हमारे भी ये जो शैक्षिक सांस्कृतिक क्रीड़ा स्पर्धा है वो 4 जोन में हो रहा है। यह मध्य क्षेत्र है, उसके बाद पूर्व क्षेत्र में भी है, उत्तर क्षेत्र में है, दक्षिण क्षेत्र में है। चारों क्षेत्रों में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें इसके 3 विभाग है। शैक्षिक स्पर्धाएं भी होती है, सांस्कृतिक स्पर्धाएं होती है और क्रीड़ा स्पर्धाओं का आयोजन किया जाता है। वस्तुतः ये सबका मूल हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति श्रीनिवास बरखेड़ी जी की चिंतन है। उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा देते हुए, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का मूल मंत्र है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसी के तहत इस युवा महोत्सव जो हमारे परिसरों में हुआ करता था उसको अखिल भारतीय स्वरूप देने का प्रयास किया है हमारे कुलपति जी ने। जिस तरह नाट्य महोत्सव को भी हम अखिल भारतीय स्तर पर कर रहे हैं अभी से। जितने भी संस्कृत विश्वविद्यालय हैं, जितने भी हमारे संस्कृत की संस्थाएं हैं, उस सब को जोड़ के संपूर्ण भारत स्तर पर जिस तरह नाट्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, उसी तरह यह युवा महोत्सव जिसमें क्रीड़ा शैक्षिक और सांस्कृतिक स्पर्धाएं होती है, उसको जोड़कर संपूर्ण अखिल भारतीय स्तर पर इसका करने का प्रयास है। यह प्रथम बार हुआ जो हम आदर्श महाविद्यालयों को, कुछ संबद्ध महाविद्यालयों को भी क्षेत्रीय स्तर पर 4 जोन में, अलग अलग जोन में विभाजित कर यह अखिल भारतीय स्पर्धा का आयोजन कर रहे हैं। छात्र की संख्या देख के लगता है जो पिछले वर्षों में आदर्श महाविद्यालय या अन्य महाविद्यालयों के थोड़ा कम छात्र आ पाते थे, इस वर्ष देख रहे हैं कि जो हमारे संबद्ध महाविद्यालय है, जिनका आदर्श महाविद्यालय में भी नहीं है, वो भी उनकी भी संख्या बहुत है और वो सभी उत्साहित हैं इस क्रीड़ा महोत्सव में। यह सब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जिस तरह सर्वांगीण विकास को ही शिक्षा माना गया है, उसी को हमारे कुलपति जी ने इसको बढ़ाया है कि छात्रों का केवल शिक्षा कक्षा कक्ष में अध्ययन करने से उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है, क्रीड़ांगन में भी उनका विकास होना चाहिए और वो छात्रों के हित के लिए सदैव चिंतित रहते हैं, सदैव उसमें प्रयासरत रहते हैं। और इसी तरह जिस तरह हमारे कुलपति जी की चिंतन है, कुलपति जी का चिंतन है, हमारे सभी परिषद, सभी आदर्श सब उसमें इस तरह जुड़े हुए हैं कि हम सब संस्कृत को उस स्तर पर ले आएंगे। केवल संस्कृत ही नहीं, हमारा विश्वविद्यालय मल्टी डिसिप्लिनरी भी हो गया है। हम अपने विश्वविद्यालय में भारतीय विधि शास्त्र का भी अध्यापन करते हैं, जो LLB जिसको कहते हैं। इसके साथ ही यहाँ भोपाल परिसर में भी नाट्य मंडल का गठन होने जा रहा है, या इसमें नाट्य शास्त्र के, रंगमंच साहित्य के इत्यादि का अध्ययन भी भोपाल परिसर में हो रहा है। इसी तरह एक अभिनव पाठ्यक्रम हम लखनऊ परिसर में भी आरंभ किए हैं अभी, जो BA ऑनर्स संस्कृत एंड सिविल सर्विस स्टडी। जो हमारे वो छात्र जो केवल संस्कृत पढ़ते थे, उसके लिए हमने एक अवसर दिया है। उसमें हम अलग IAS IPS के जितने भी हैं, UPSC के जितने भी सब्जेक्ट हैं, साथ में संस्कृत, यह एक पाठ्यक्रम इस वर्ष से हम आरंभ किए हैं। वह छात्र BA ऑनर्स अगर कर लेता है, BA ऑनर्स करते ही उनको किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम में बैठ सकते हैं, किसी भी प्रादेशिक स्तर की हो या UPSC की परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। उसमें अगर नियुक्ति हो जाती है, चयन हो जाता है, नहीं तो वो छात्र किसी भी 5 विषय में, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड संस्कृत, किसी भी विषय में 1 वर्षीय MA कर सकते हैं और किसी भी नौकरी में जा सकते हैं। तो यह हमारे विश्वविद्यालय का मल्टी डिसिप्लिनरी होना सिद्ध करता है। इसी के तरह हमारा विश्वविद्यालय आयुर्वेद शिक्षा में भी बहुत आगे बढ़ रहा है।
आयुर्वेद संहिता का अध्यापन कर रहा है। हम अपने विश्वविद्यालय में 118 प्रोग्राम चला रहे हैं। हमारे 118 कोर्स हैं और जो हमारा विश्वविद्यालय सभी संस्कृत विश्वविद्यालयों में सबसे पहला विश्वविद्यालय है जो पूर्णतः NEP को लागू कर चुके हैं हम 2 वर्ष से। इतना ही नहीं, हम सभी परिसरों और के सहयोग से ही हमारा विश्वविद्यालय हमारी कुलपति जी के मार्गदर्शन में A++ पाया NAC में, साथ ही हम UGC के जो कैडर 1 में है, श्रेणी 1 में है, जो हमारे समझते हैं कि 2 विश्वविद्यालय ही हमसे आगे है UGC के श्रेणी में। इसका तात्पर्य होता है कि हम कोई भी विषय, कोई भी कोर्स, कोई भी पाठ्यक्रम हम बिना UGC के परमिशन लेने के बिना भी हम चला सकते हैं। उसके लिए हमारी स्वतंत्रता है। किसी भी पाठ्यक्रम को हम अपने विश्वविद्यालय में चला सकते हैं, ये स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। और ये सब कुछ हमारे माननीय कुलपति श्रीनिवास बरखेड़ी जी के प्रयास से ही संभव हो सका है। और हम अगर आज ये कहें कि एक 55 वर्ष पहले शास्त्री भवन के साइकिल स्टैंड में हमारा विश्वविद्यालय शुरू हुआ था, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान। आज विश्व में संस्कृत का पर्याय बन चुका है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। इसके आगे कुछ भी नहीं। संस्कृत अगर है विश्व में तो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में है, और उसी के माध्यम से संस्कृत का प्रचार प्रसार हो रहा है, क्योंकि हम भारत सरकार के नोडल एजेंसी भी हैं संस्कृत के। जितने भी भारत सरकार की योजनाएं हैं वो हमारे विश्वविद्यालय से ही चलाया जाता है। और इसलिए हम यह जो आयोजन है, इसी तरह हम क्षेत्रीय स्तर पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक, सांस्कृतिक और क्रीड़ा स्पर्धा का आयोजन कर रहे हैं। हम इस अवसर पर जो हमारे महामहिम जी आए हुए हैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। हमारे जो कुलपति जी किसी कारणवश यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं, उनको भी हम इस अवसर पर अभिनंदन देते हैं। और भोपाल परिषद के जो निदेशक हैं हमारे आचार्य रमाकांत पांडे जी, हम उनका भी इस पर अभिनंदन करते हैं कि उनके प्रयास से ही ये इतना बड़ा कार्यक्रम संभव हो पा रहा है। सभी को नमस्कार। अखिल भारतीय संस्कृत युवा महोत्सव के उद्घाटन समारोह में अपने बीच उपस्थित पूर्व कुलपति महर्षि पाणिनि संस्कृति विश्वविद्यालय उज्जैन के श्री मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी, संस्थापक युवा संसद जयपुर से पधारे श्री आशुतोष जोशी जी, निदेशक केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल के प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी, अधिष्ठाता छात्र कल्याण केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के प्रोफेसर मदन मोहन झा जी, सह निर्देशक नीलाम तिवारी जी, संयोजक प्रोफेसर भारत भूषण जी, उपस्थित अभिभावकगण एवं महानुभाव, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भोपाल के परिसर में आयोजित अखिल भारतीय शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं खेल प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि आज करीब करीब 8-9 प्रदेशों से आप सब आए हैं, तो एक साथ में सबको मिलना मौका मेरे को मिल गया है। उससे मैं ज़्यादा आनंदित हूँ। छात्रों के समग्र सर्वांगीण विकास में ऐसे आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। आयोजन के लिए विश्वविद्यालय बहुत बहुत अभिनंदन पात्र है। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए समस्त प्रतिभागियों का मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मैं प्रथम नागरिक मध्य प्रदेश का होते हुए आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रतिभागियों की सफलता की अग्रिम शुभकामना देते हुए
कहूँगा कि प्रतिस्पर्धा के परिणामों से कहीं महत्वपूर्ण उससे भाग लेना होता है। प्रतियोगिता में भाग लेने से नया जोश और मनोबल तो मिलता ही है, अपने और दूसरे के प्रदर्शन के अनुभव से कौशल का नया स्तर प्राप्त होता है। आशा करता हूं कि प्रतियोगिता में आप अपने ज्ञान और कौशल के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ ही यह याद रखेंगे कि हार जीत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हमारी संस्कृति, सुसंस्कृत जीवन शैली की गरिमा और गौरव का सम्मान है। प्रसन्नता है कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के वैश्विक स्तर पर भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण एवं संवर्धन में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत निर्माण प्रयासों के लिए जड़ों से जुड़े वैश्विक प्रतिस्पर्धा हेतु सक्षम युवा का निर्माण समय की जरूरत है। विश्वविद्यालय को भविष्य की दृष्टि से संस्कृत भाषा की भारतीय ज्ञान परंपरा को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत को ज्ञान और महाशक्ति बनाने का जिम्मेदारी लेनी होगी। मेरा मानना है कि आज दुनिया में संस्कृत भारत की सॉफ्ट पावर का सबसे प्रमुख जरिया है। समय की आवश्यकता है कि हमारे पास ऐसे युवा हो जिनमें संस्कृत के साथ कंप्यूटर कोडिंग की तकनीक और अनुसंधान का सामर्थ्य हो। आधुनिक मानव जीवन से जुड़े क्षेत्रों, शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी जीवन आदि कई विषयों में संस्कृत ज्ञान निधि की प्रासंगिकता आज बढ़ रही है। यह बहुत सा विवरण हुआ संस्कृत के बारे में। उससे हमको लगता है कि हमें संस्कृत में भारत में कितनी फैली हुई है हमारी सांस्कृतिक और संस्कृत भाषा है। हमें संस्कृत आधुनिक विज्ञान की चुनौती है कि सैद्धांतिक और व्यवहारिक समाधान संस्कृत के प्राचीन ज्ञान परंपरा से उभर कराने की पहल भी करना होगी। ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जिसमें संस्कृत के ज्ञान को आधुनिक और शोध परक दृष्टि से देखा जाए और ज्ञान के नए स्वरूप प्रकाशित किए जाए। मैंने बहुत पहले कोई एक संस्कृत वाले कोई विद्वान को सुना, उन्होंने एक अच्छी तरह संस्कृत क्या है, अपने संस्कृत में पिताजी को पितृ बोलते हैं, उसमें से ही इंग्लिश में आया फादर। मातृ की बात करते हैं तो उसमें से आया मदर। भातृ की बात करें तो उसमें से आया ब्रदर। यानी हमारे संस्कृत की कितनी ऊंचाई है वो हमको मालूम पड़ता है। मैं चाहूंगा कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को संस्कृत के अध्ययन और अनुसंधान द्वारा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय चुनौती के समाधान खोजने के अवसर पर उपलब्ध कराए। प्रतियोगिता के संस्कृत में ही की महिमा और अधिक बढ़ावा देने के साधन बने। इस शुभकामना के साथ आज जो प्रतिभागिता है, मैंने बोला हार जीत तो होती है, जीतने वाला ऊपर होता, हारने वाला कभी कभी निराश हो जाता है। ऐसे निराश होने की जरूरत नहीं, बार बार प्रयत्न करो, कभी तो जीत लिखी होगी। यानी हमेशा प्रयत्न करते रहो, सफल हुए और सबको बहुत बहुत शुभकामना। और जो हारे भी हुए हैं उसको भी मैं शुभकामना देता हूँ, आगे जाकर वो आगे बढ़े। ये विश्वविद्यालय ने मेरे को न्योता दिया, आज सबको मिलना मौका मिला, इसलिए विश्वविद्यालय का आभार मानते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय। तत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः अधिमंचं विराजमानाः परम आदरणीयाः मध्य प्रदेश राज्यस्य महामहिम राज्यपाल महाभागाः अथ च सम्मान्याः सर्वे अतिथयः। वयं जानीमः यत् यथा अस्माकं मुख्यातिथिभिः अथ च अस्माकम् अन्यैः अतिथिभिः उक्तं यत् इयं स्पर्धा सर्वांगीण विकासाय एव न, यथा राष्ट्रीय शिक्षा नीतौ उक्तं यत् पंचकोशात्मक विकासाय।
अस्माकम् अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनन्दमय कोशाणां विकासः स्पर्धाभिः भवेत् एतदर्थम् एतत् सर्वम् आयोजनं कृतमस्ति। अतः सर्वांगीण विकासे तु पंचकोशात्मक विकासः स्वस्य विकासः इति सम्मिलितः भवति, किन्तु तेन सह इतोपि एका संकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीतौ वर्णिता। सा संकल्पना अस्ति समग्र विकासस्य, होलिस्टिक डेवलपमेंट इत्यस्य। तेन किमस्ति, स्वस्य विकासेन सह समाजस्य अपि विकासः, राष्ट्रस्य अपि विकासः। विश्वविद्यालयस्य कार्यम् अस्ति अस्माकं विकासः करणीयः, छात्रस्य विकासः करणीयः, किन्तु छात्रस्य कार्यमस्ति स्वमाध्यमेन राष्ट्रस्य विकासः कथं भवेत् तदर्थम्। अतः भवन्तः सर्वे अनेन युवमहोत्सवेन एषा या स्पर्धा अस्ति तेन माध्यमेन राष्ट्रविकासाय सन्नद्धाः भवन्तु, स्वस्य सज्जतां कुर्वन्तु, सिद्धाः भवन्तु, तदर्थं शुभाशयाः। एवञ्च अस्माकं मुख्यातिथिरूपेण अल्पनिवेदनेन एव ये अङ्गीकृतवन्तः अस्मात् स्वस्य आगमनं, ते उक्तवन्तः यत् संस्कृतेन सह तेषां महती प्रीति। इदानीं ते उदाहरणमपि दत्तं, यथा कथं पिता पितरौ पितरः कथं फादर् इति आगतः, माता मातरौ मातरः कथं मदर् इति आगतः, तत् सर्वं ते अपि जानन्ति, तेषां रुचिः अस्ति। तेन सह अस्माकं राज्यपाल महोदयः बहु संवेदनशीलाः, इत्युक्ते सिकल सेल एनीमिया इति एकश्चन रोगः, तस्य रोगस्य निवारणार्थमपि ते सततं प्रयत्नं कुर्वन्ति। ये वनवासी क्षेत्रेषु, जनजातीय क्षेत्रेषु, ग्रामेषु तत्र ये लघुबालाः भवन्ति तेषु तत् सः रोगः भवति, तस्य रोगस्य निवारणार्थं तेषां सततं जीवनपर्यन्तं प्रयत्नः वर्तते। अतः तादृशाः महाभागाः आशीर्वादं दातुम् अस्माकं मध्ये आगताः। अतः अहं परिसरपक्षतः, विश्वविद्यालयस्य पक्षतः तेषां कृते हार्दिक्यं कृतज्ञतां प्रकटयामि, धन्यवादं च विज्ञापयामि। कार्यक्रमे अस्मिन् सारस्वत अतिथिरूपेण अधिमञ्चे ये विराजमानाः सन्ति, अधिमञ्चं विराजमानाः सन्ति मम गुरवः महाकवयः, राष्ट्रपति पुरस्कारेण सम्मानितः महामहोपाध्याय आचार्य मिथिला प्रसाद त्रिपाठी महोदयाः, तेषां कृते अपि अहं हार्दिकं धन्यवादं प्रकटयामि, विज्ञापयामि। कार्यक्रमे अस्मिन् ये विशिष्ट अतिथिरूपेण अधिमञ्चं विराजमानाः मान्याः आशुतोष जोशी महोदयाः, जयपुरतः समागताः भारतीय युव संसदः संस्थापकाः, तान् प्रति अपि अहं कार्तज्ञं प्रकटयामि। अस्माकम् अधिष्ठातारः देहलीतः समागताः, विश्वविद्यालयस्य उद्देश्यं, शैक्षणिकं विजन् एतत् सर्वं कुलपतीनां प्रतिनिधिभूताः, ते सर्वं यत् किमपि कुलपतिभिः वक्तव्यमासीत् तत् सर्वं तैः प्रतिपादितं। तादृशाः अस्माकम् अधिष्ठातारः आचार्याः मदनमोहन झा वर्याः, तान् प्रति अपि अहं कार्तज्ञं प्रकटयामि। अधिमञ्चमेव विराजमानाः अस्माकं निदेशकाः, येषां मार्गदर्शने ते परमप्रशासनिकाः सन्ति, परमशैक्षणिकाः सन्ति, तेषां मार्गदर्शने एव एतत् सर्वं जायमानम् अस्ति। आचार्य रमाकान्त पाण्डेवर्याः, तान् प्रति अपि कार्तज्ञं प्रकटयामि। कार्यक्रमस्य संयोजकाः आदिनम् आरात्रौ च ये भवन्तः पश्यन्ति सर्वत्र भ्रमणमानाः अटमानाः भवन्ति, प्रोफेसर भारतभूषण मिश्र महोदयाः, तान् प्रति अपि अहं कार्तज्ञं प्रकटयामि। मम पुरतः ये समुपस्थिताः विशिष्ट अतिथयः, अस्य परिसरस्य पूर्व निदेशकाः, पूर्व प्राचार्याः, पूर्व विभागाध्यक्षाः, नगरस्य विभिन्नेभ्यः स्थानेभ्यः समागताः गणमान्याः अतिथयाः, देशस्य विभिन्नेभ्यः परिसरेभ्यः समागताः अध्यापकाः, प्रयांसः छात्राः, छात्रेश्च, भवतां राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएंगे। जय अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जयतु संस्कृतम। वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्पिपातं हम वंदे परमानंद माधवम।
मैं प्रयास करूंगा कि मैं ज़्यादा वाचाल ना हूँ, क्योंकि हमारे मंच पे ऐसी ऐसी विभूतियाँ बैठी हैं जिनके साथ बैठ के ही मैं गौरवान्वित हूँ। रत्नाकराधौतपदां हिमालय किरीटों को देखकर बहुत बहुत मन में होता है कि बोल दें, लेकिन लगता है कि व्याख्यान का अवसर नहीं है, ये सम्मुखीकरण का अवसर है। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके संस्कृत भावना को, संस्कृत चेतना को, राष्ट्र चेतना को नमस्कार करता हूं। धन्यवाद। स्थिति और गति बड़ा ही रोचक शीर्षक है और बड़ा ही अच्छा ग्रंथ है। जो है कि आप यहाँ टाइल निकाली जाएगी, आप खुद निकालेंगे, उसमें कुछ नहीं है। अभी ये जो जितने स्लिप है उठा लिया जाएगा और दो उठाइए। हाँ, कोई भी दो उठाए तो किसके साथ आप खेलना आपको मालूम है। आपको समाप्त करनी है। अगर 1 घंटे से ज़्यादा होता है तो फिर उसके लिए फिर कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। आप किसी के चाल में मत देखिए कैसे क्या चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे हैं, समझिए नहीं। आप लोग दूर रहिए, ये लोग अपना खेलेंगे। और नियम की बात है तो नियम के लिए भी निर्णायक आपको एक एक नियम आपको बताएंगे। हो सकता है कुछ लोग नए लोग आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो कुछ नई जानकारी उनको मिलेगी, सीखने को मिलेगा, तो वो अच्छी तरह से वो पूछ लेंगे 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक आप संतुष्ट न हो जाए कि नियम को मालूम हो गया है। आप खूब अच्छी तरह से पूछ लीजिए और अपना चाहे तो आप कहीं नोट भी कर लीजिए, जिससे अगर भूले नहीं, क्योंकि आप अगर इस साल नहीं कर पा रहे हैं तो अगले साल के लिए आपको रहेगा कि हम उस तरह से तैयारी करके आप आएंगे। तो आप अच्छी तरह से अपना खेलिएगा और कोई भी जीते कोई भी हारे। अब इस साल तो चूँकि कंबाइंड हो रहा है, अगले साल के लिए हमारे डीन साहब मनमोहन झा जी कह रहे थे कि अगले साल से हम छात्राओं को अलग करेंगे और छात्रों को अलग करेंगे। यदि ऐसा होगा तो फिर छात्राओं को आगे बढ़ना। इसके बाद मैं यहाँ के संयोजक प्रोफेसर भारत मिश्र जी से निवेदन करता हूँ, ये सत्र प्रतियोगिता को ये प्रारंभ कीजिए। इसके बाद यस्योदये जगदिदं प्रतिबोधमेति मध्यस्थिते प्रसरति प्रकृतिक्रियासु हस्तं गते स्वपिति च स्वसितैकमात्रं भावत्रये सदयति प्रकटप्रभावः। सम्मानीय अतिथिगण, उपस्थित मित्रों, हमारा सौभाग्य है कि हम इस प्रतियोगिता के लिए सभी प्रतिभागियों के साथ यहाँ उपस्थित हैं और यह कार्यक्रम अपने लक्ष्य को प्राप्त हो, इसकी हम कामना करते हैं। मानकत्वेन प्रौढ़ा भवतु काठिन्यं भवतु तत्तु मानकत्वं परिभाषितं। मानकम् इत्युक्ते पाणिनि अध्यदिष्ट पठितवान्। अस्माकं मध्ये सर्वे अतिथयः अपि समागताः भवति, अतः सर्वे प्रोफेसर नीलाभ तिवारी महोदयाः कुर्वन्तु इति मे निवेदनं। सर्वे यत्र तत्र सन्ति, ये परिसरीय छात्राः सन्ति, ते क्रीडाङ्गणं प्रति आगत्य प्रतिभागिनाम् उत्साहवर्धनं कुर्वन्तु। पास्कानाम् अस्मिन् युव महोत्सवे हार्दं स्वागतं व्याचष्टे। भवन्तः सर्वे जानन्ति, अयं युव महोत्सवः न केवलम् उत्साहवर्धनं कुर्वन्तः सन्ति, स्वदलस्य उत्साहवर्धनम् इति अस्माकं किञ्चित् विशिष्टम् उत्तरदायित्वं वर्तते, यत् अहं भोपाल परिसरस्य छात्रा अस्मि। पिंटू कुमार शोभित वर्षित अंकित शोभित
मैनपुरी 74 किलो भार वर्ग के पहलवान यहाँ रिपोर्ट करें, वरना उनके सर आ जाओ खड़े हो जाओ। मल्लयुद्धस्य जयपुर परिसरस्य
सभी को धन्यवाद। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं देने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। अभी जो स्पर्धा यहाँ नियोजित है वह समूह गायन की पश्चात एक भजन प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं। मेरे लिस्ट में एक रसानंद आदर्श संस्कृत महाविद्यालय और श्रीमद दयानंद कन्या गुरु निदेशक महोदय सर और अन्य अध्यापकगण को मैं स्वागत करता हूं और सभी प्रतिभागी और विद्यार्थी। बोलो शंकर भगवान की जय हो। शिव के लासों के वसी भोली धारों के राजा क्योंकि स्पर्धकों का उत्साह बढ़ाना ये रसिकों का कर्तव्य होता है और हम सारे सहृदय रसिक हैं। एक सूचना है सभी के लिए, अपने अपने परिसर से एक प्रति श्री रंगलक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय वृंदावन के प्रतिभागी यथाशीघ्र मंच पर उपस्थित हों। आपको हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ बघौला पलवल हरियाणा यथाशीघ्र मंच पर उपस्थित हों।
परिसर की विशेष प्रस्तुति की। आप सभी को विदित है कि इस परिसर में नाट्य शास्त्र अध्ययन अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई है और उड़ीसी नृत्य की ये प्रस्तुति जिन्होंने की वो है सुश्री कल्याणी पगरे। कल्याणी भोपाल परिसर की ही पूर्व छात्रा है और प्रतियोगिता आरंभ हो रही है। हमारा संस्कृत विश्वविद्यालय समय के साथ चलता है। चराति चरतो भगः, इस उक्ति का अनुसरण हम करते हैं और इस उक्ति के अनुसार मनोरंजन के, प्रेक्षकों के समाराधन के जो नए नए माध्यम हैं उन्हें भी हम अपनाते हैं। दृक्श्राव्य कला का विकास आधुनिक समय में परिसर के निदेशक प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी दिल्ली से छात्र छात्राओं, आपने देखा कि 8 परिसरों ने ये इस प्रतियोगिता में भाग लिया। क्योंकि मुझे धन्यवाद ज्ञापन करने का कार्य मिला है तो मैं धन्यवाद ज्ञापन से पहले चाहती हूँ कि हमारे जो तीनों निर्णायक गण थे, सबसे पहले मैं उनके शिष्य हैं जो बड़े तबला वादक हैं, मैं उनके प्रति भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और चूँकि हमारे जो निदेशक महोदय हैं वो सोलंकी जी कल यहाँ नहीं रहेंगे, उन्हें कहीं बाहर जाना है, तो हमारे निदेशक महोदय का आदेश प्राप्त हुआ। गुरु अनेक शिष्य हैं, प्रोफेसर नीला श्रीवास्तव, स्वागत। कल्याणी हमारे, जैसा कि प्रोफेसर भीड़े ने आपको बताया कि वो हमारे यहाँ की अध्यापक तो नहीं है लेकिन हमारे देश की सुविख्यात नृत्यांगना भी हैं। स्वागत है। अभी लघु चलचित्र शुरू होने वाला है, उसका टेक्निकल जो काम है उसके लिए जो परिसर है श्री एक रसानंद भोपाल, हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जयपुर और CSU लखनऊ, ये सारे लोग जो सबमिट किए हैं वो एक बार हमारे टेक्निकल सपोर्टर पश्यन्तु पश्यन्तु इदं चित्रं वैज्ञानिकस्मिन् युगे अस्माकं समाजे प्रायः भव्याः संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। समुपासकाः सहृदया इदानीं वयं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य यशस्विना कुलपतिना श्रीमता श्रीनिवास वरखेड़ी महाभागेन
उपकल्पिते भोपाल परिसरे आयोज्यमाने युवा महोत्सव कार्यक्रमे शिक्षित समाजः इति विषयं केन्द्रीकृत्य अस्माभिः निर्मितं शैक्षिक लघु चलचित्रं द्रष्टुं समुपस्थिताः। तदवयम् एतत् नवीन लघु चलचित्र माध्यमेन आत्मानं विनोदयामः। मान्याः अस्माकं छात्रा गौरी भाषणप्रतियोगितायां प्रथमं स्थानं प्राप्तवती इति गौरवास्पदम्। एनां पुरस्कर्तुम् अस्मिन् पुरस्कारवितरणसमारोहे अस्माकं केन्द्रीय संस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतयः श्रीमन्तः श्रीनिवास वरखेड़ी महाभागाः अद्य मुख्य अतिथिरूपेण उपस्थिताः। कृपया ते गौरीं पुरस्कुर्वन्तुम् इति प्रार्थये। वर्धापनानि पुत्री वर्धापनानि एवमेव सुरभारतीं सेवमाना अग्रे वर्धस्व। धन्यवादाः महोदयाः। प्रथमः पुरस्कारः प्राप्तः सर्वे अध्यापकाः गौरवं कथितवन्तः, किन्तु मम गृहसदस्याः महत्त्वं नावगच्छन्ति। भवतु सर्वान् सूचयिष्यामि। पश्य विद्यालये प्रतियोगितायां प्रथमः स्थानः प्राप्तः। पश्य कियान् सुन्दरोऽस्ति पुरस्कारः। आं परम् अमुं पुरस्कारं क्वचित् कोणे स्थापय। पात्राणां मार्जनं कुरु। रूप्यकाणि देहि वेलां द्रष्टुं गमिष्यामि।